धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। दिलीप पांडे जी ने प्रस्ताव रखा, निंदा प्रस्ताव, और जब से इस मुद्दे पे चर्चा शुरू हुई है मुझे लगता है कि इस सदन में मौजूद सभी लोग इस चिट्ठी के बारे में सुन के सोच रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को क्या आन पड़ी, केंद्र सरकार को क्या आन पड़ी कि उन्होंने एक चिट्ठी भेजी कि जी हमें 53 मंदिर तोड़ने हैं। देखिए दिलीप जी, मसला बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे से एक बहुत छोटी सी साधारण सी बात है। मसला ये है कि पिछले 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 15 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, इनके गली में अलग अलग कार्यकर्ता गली गली में जाके सिर्फ उगाही करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और नेता लिंटर पर स्क्वायर फुट के पैसे की उगाही पूरी दिल्ली में करते आए हैं। ये आपको दिल्ली का बच्चा बच्चा बता देगा। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता अवैध निर्माण करवाते हैं। अब हुआ ये कि अब एमसीडी के चुनाव आने वाले थे, तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया कि 15 साल हमारी गुंडागर्दी और उगाही से परेशान होकर हमें यहाँ से एमसीडी से निकाल के दिल्ली की जनता बाहर फेंकने वाली है। तो अब क्या करें? अब पैसा कहाँ से आएगा? अब उगाही कैसे होगी? तो उन्होंने उगाही की एक नई स्कीम बनाई कि जो इतने सालों से पैसा ले लेके अवैध निर्माण उन्होंने करवाया, अब वो वापस उन्हीं लोगों के पास पहुंचे और कहा कि अब फिर से पैसा दो, वरना जो ये अवैध निर्माण कराया है उस पर हम बुलडोजर चलवा देंगे। तो वे लोगों के दुकानदारों के पास गए, कहते हैं जी पैसा निकालो, पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारी दुकान पे बुलडोजर चला देंगे। ये अलग अलग कॉलोनियों में गए, उन्होंने कहा ये जो छज्जा निकाला हुआ है ना आपने, जो हमने ही बनवाया था, जिसका पैसा 5 साल पहले आपने हमें ही दिया था, अब फिर से पैसा दो वरना हम छज्जा तोड़वा देंगे। ये दिल्ली की अनेकों अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में गए, कहा कि जी जो आपने ये मकान बनाया हुआ है, जो आपने ये दुकान बनाई हुई है, जिसके पैसे हमने ही लिए थे कुछ साल पहले, अब फिर से पैसे नहीं दिए तो हम उस पर बुलडोजर चलवा देंगे। ये पिछले कुछ महीने से भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में करते आए। अब भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की और जो इनके पैसे की हवस है ये इतनी ज्यादा है कि ये मकान पर, दुकान पर, छज्जे पे तो रुके नहीं, क्योंकि इन्हें और पैसा चाहिए। तो इनकी पैसे की हवस इतनी ज्यादा है कि जैसे नोटिस दुकानों को दे रहे थे, मकानों को दे रहे थे, ये मंदिरों तक भी पहुंच गए और मंदिरों को भी कहा कि अगर तुमने हमें अपने दान पात्र से पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारे मंदिर पर भी बुलडोजर चला देंगे। ये इनकी राजनीति है। तो ये अप्रैल के महीने की बात है कि मेरी विधानसभा में एक श्रीनिवासपुरी के इलाके के कुछ लोग हमारे पास मेरे विधायक कार्यालय में आए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे एक नीलकंठ महादेव मंदिर है जहाँ पे पिछले 20-25 साल से हम पूजा करते हैं, जहाँ पे इलाके की महिलाएं अपना भजन कीर्तन करने जाती हैं, जहाँ नवरात्रों के समय हर साल वहाँ पे एक भंडारा होता है। कहते हैं जी वहाँ पे तो नोटिस लग गया कि बुलडोजर चलने वाला है। तो मुझे भी अचंभा हुआ। मैंने सोचा कि भाई दुकान पे बुलडोजर चला रहे हैं, मकान पे बुलडोजर चला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वालों की इतनी बेवकूफ़ी तो नहीं होगी कि ये मंदिर पे भी बुलडोजर चलवा देंगे। तो हम वहाँ पे गए और वहाँ पे ये नोटिस लगा हुआ था जिसमें ये स्पष्ट तौर पर लिखा था कि जो वहाँ पे नीलकंठ महादेव मंदिर है श्रीनिवासपुरी में, उस पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बुलडोजर चलाने वाली थी और उस मंदिर को तोड़ने वाली थी। तो वहाँ के लोगों ने, हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मैंने भी, हमने वहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट किया। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, नेता वगैरह आते, नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं दिया है नोटिस, ये झूठ बोल रहे हैं। तो फिर वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट भी खड़े थे, उन्होंने कहा सर बस एक छोटी सी बात है कि ये आपकी केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, निर्माण भवन, न्यू दिल्ली। तो उन्होंने सोचा अब क्या कहें। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये ना कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश की वजह से हम ये नोटिस दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो देखो नोटिस पे लिखा हुआ है कोर्ट का आदेश है। तो फिर किसी ने कहा जी देखते हैं।
तो पता चला कि जिस कोर्ट के आदेश का ये हवाला दे रहे हैं वो कोर्ट का आदेश 10 साल से ज्यादा पहले आया था। 2011 के कोर्ट के आदेश का हवाला देके उन्होंने श्रीनिवासपुरी के नीलकंठ महादेव मंदिर के बाहर ये नोटिस लगा दिया। तो ऐसा क्या हो गया कि 11 साल पुराना कोर्ट का आदेश याद आ गया। हुआ सिर्फ दिलीप जी इतना था कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जा रही थी, तो आखिरी कुछ महीनों में जितने ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सके उतना इनका प्रयास था। हमारी तो इलाके की कुछ महिलाएं जो वहां पे कीर्तन करती हैं, उन्होंने कहा कि देखो हमें तो पता है कितना भ्रष्टाचार करते हैं, हमें पता है कितनी उगाही करते हैं, पर हमारे मंदिर पर तो ना हाथ डालें, भगवान श्री राम की गुल्लक पे तो ना हाथ डालें। कहते हैं जी हम अपने मंदिर में गल्ला बना के रख देंगे, उस पर लिख देंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम सीधा उसमें पैसा डाल देंगे, लेकिन हमारी आस्था पर तो आप बुलडोजर मत चलाओ, हमारे मंदिर पे बुलडोजर मत चलवाओ। जब हमने ये मुद्दा उठाया तो 2 दिन के बाद श्रीनिवासपुरी के पास एक सरोजनी नगर जो इलाका है वहां पे साउथ दिल्ली में, वहां के कुछ लोग आ गए। उन्होंने कहा जी हमारे मंदिरों के बाहर भी नोटिस लगा हुआ है। तो फिर पता चलता है कि प्राचीन शिव मंदिर, साईं मंदिर, शनि मंदिर, वहां पर भी नोटिस लगा हुआ है। फिर से भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं आम आदमी पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, हम कोई मंदिर नहीं तोड़ना चाहते। तो हमने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो फिर पता चलता है कि उसी के कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के ही केंद्र सरकार के लोग दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखते हैं, एक चिट्ठी जिसमें 53 मंदिरों की लिस्ट है। अध्यक्ष महोदया, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, इसमें पूरी उन्होंने 53 मंदिरों की लिस्ट लगाई हुई है जिसपे वो बुलडोजर चलाना चाहते हैं, जिसको वो तोड़ना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हम देंगे जी सबको, और आप अपने सब इलाके में भी दिखाइएगा कि ये कैसी पैसे की हवस है भारतीय जनता पार्टी की। कि बिल्कुल, और आप देखिए ऐसी हवस है कि सिर्फ लिंटर लगाने पे पैसे से इनकी हवस नहीं पूरी होती, इनकी हवस सिर्फ छज्जा तोड़ने से पूरी नहीं होती, दुकान तोड़ने से पूरी नहीं होती, ऐसी पैसे की हवस है कि अब ये 53 मंदिर तोड़ने पे आ गए हैं कि मंदिरों से भी पैसा लेंगे। हम इस सदन में भारतीय जनता पार्टी का, उनकी केंद्र सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। और देखिए हमारे 2 ही साथी बैठे हैं यहाँ पे, पता नहीं बाकी, हालांकि आपने बुला लिया था वापस आए नहीं, हम बस उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि देखिए जो आप उगाही पिछले 15 साल से कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी पैसे कमा लिए होंगे। हो सकता है और राज्यों में भी भ्रष्टाचार करते हों, हो सकता है कि वैसे सीबीआई तो हमारे बेचारे विधायकों की चिट्ठी पे जांच कर रही है, आपकी जो भ्रष्टाचार है उस पर जांच भी कम करती है, लेकिन हमारा बस आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि आपकी जो ये पैसों की हवस है उससे हमारी आस्था को तो छोड़ दीजिए, उससे दिल्ली के मंदिरों को तो छोड़ दीजिए, बस इतना सा हमारा भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है। धन्यवाद अध्यक्ष।